इस ब्लॉग में भी मेरी यही उम्मीद होगी कि मैं सबके जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं कि एयरपोर्ट पे कितना खर्चा होता है, बस का कितना खर्चा होता है, एक्टिविटीज़ का कितना खर्चा होता है, खाना पीना कितना है, स्ट्रीट फूड क्या है, घूमने के लिए क्या, वो इस ब्लॉग में कवर करूँ। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्टोरी ये है कि मैं फटाफट रेडी होकर निकल चुका हूँ कराबी के लिए और 9:40 की फ़्लाइट है और अब बज रहे हैं 8:30। तो मुझे 9 से पहले एयरपोर्ट में होना है ताकि मेरी जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो सके चेक इन की। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। जहाँ मैं रह रहा था उन्होंने तो बोला यू आर लेट, बट स्टिल लेट्स सी हाउ इट गोस। आई थिंक हो जाएगा। प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। अभी किस तरफ जाना है पता नहीं। दिस साइड और दिस साइड। थैंक यू। छोटा सा एयरपोर्ट, अच्छा एयरपोर्ट, ज़्यादा भी बड़ा नहीं, ज़्यादा भी मगजमारी नहीं, चल रहा है। गेट नंबर 71 पे जाना है। सामान भी ज़्यादा है मेरे पास और मैंने टेक अवे ले लिया कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लगा था। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। अब यहाँ से इमिग्रेशन में जाएंगे और फिर वहाँ से बाहर, और मुझे शायद 1 घंटा दूर है मेरा। आवनांग बीच जाना है मुझे यहाँ से। तो आवनांग बीच कम से कम 1 घंटा दूर होगा और मौसम काफ़ी ठंडा है, बारिश हुई है यहाँ पे। शायद ये 3 दिन मुझे बारिश मिले। कैसा प्लान होगा, क्या प्लान होगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। और इस बार मैंने हॉस्टल लिया है। अभी 150 बात में इसने मेरे को दिया। 150 baht. 150 बात। व्हाट्स योर नेम? Tang. टैंग। Yes. दिस इज़ योर बस? Minivan. मिनी वैन। भाई रात के टाइम पे मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, इसलिए मैंने 150 बात में ये डील डन कर लिया और होटल पे छोड़ देगी बोल रही है तो बेस्ट है। फिर बस से जाओ, फिर वहाँ पे धक्के खाओ, फिर वहाँ पे बोल्ट करो, ये करो, वो करो, फिर बोल्ट को 100 रुपये दो। तो जैसे ही आप कराबी एयरपोर्ट से चेकआउट करोगे, डोमेस्टिक है तो इमिग्रेशन वगैरह कुछ खास हुआ नहीं, खाली आप बाहर है और बाहर आने के बाद कुछ नहीं, खाली आप बाहर है और एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपको कुछ लोग यहाँ पे शटल सर्विस भेजते हुए दिखेंगे। कराबी से आपके लोकेशन पे जाने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप खुद की टैक्सी बुक कर लो जो आपको अप्रॉक्स 600 बात पड़ेगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से शटल बस कर लो जो आपको 150 बात पड़ेगी, 150 बात। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वैन कर लो, वैन भी आपको 150 बात पड़ेगी। आई वुड सजेस्ट इफ यू ऑन सेविंग मोड, प्लीज़ सेव मनी एंड जस्ट do this bus and go to your hotel. I don't know how will we experience while landing, but departure पे तो अच्छा खासा इसने अच्छा सर्विस दी है, समय लगने का जगह भी दे दी। हल्की बारिश चल रही थी, अभी भी थोड़े बूंदे आ रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। So what's your name? My name's Nate. Is this your first time in Krabi? Yeah, first time. Yeah, checking it out. Where do you like? Where do you like? Which country? Like, where are you from? Where am I from? From the U.S. Georgia, Atlanta, Georgia. Very nice. Meet Nate. He's from Georgia and he's in Krabi for the first time. And he visited Thailand for Songkran. He was in Bangkok and he loved it. Chiang Mai. Sorry, Chiang Mai. He was in Chiang Mai and he loved it. And I was in Bangkok. And we shared our experience with each other. Now we are in Krabi. He will be on his different path. I will be on my different path. If we collide, we will meet again. Hell yeah. Yes. Thank you. आज सभी चीज़ स्लो लग रही है बाहर, इतना वाइब नहीं दिख रहा। बारिश है, बालकनी की तरह वो ढूंढना पड़ेगा। ये बालकनी हॉस्टल किधर होगा? कौन सा है अंदर? बालकनी इधर पे थोड़ा इंग्लिश ऐसे बोलना पड़ता है, कंट्री, बालकनी,
तब इन लोगों को समझ में आता, इंडिया के स्टाइल का बालकनी नहीं समझ में आता। पहाड़ है इससे यार, पहाड़ के ऊपर बना है। चेक इन। तो जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ वहाँ पे वाइब तो अच्छा है अभी तक, और उसके आजू बाजू सारे ऐसे बाग है, क्लब्स है, मतलब नाइट लाइफ के लिए बना है। है वाइब है। पब्लिक इस जगह के लिए आ रही है और मैं इस जगह पे रह रहा हूँ। चल भाई पैनकेक ही खा लेता हूँ, भूख लगा है तो। हेलो, हाउ मच? 50 baht. 50 baht. 50. What you make in 50? Roti. Banana Nutella. Banana Nutella. 1. यही मेरे लिए मानसा विराट भाई, यही वेज। चलते चलते ऐसा इंडियन फूड का ये देखा, क्रेविंग तो हो रहा है इंडियन फूड खाने का, तो मैं जा रहा हूँ आज पेट भर के खाऊंगा भाई। एकदम इंडियन रेस्टोरेंट जैसा है कि एम्बियंस दिया इसने, वॉकिंग डिस्टेंस में। बहुत दिन से क्रेविंग हो रहा है इंडियन फूड खाने का। तो जैसे ही हम अपने होटल रूम से निकलते हैं, जो जिसका नाम है बालकनी, तो उसके सामने ही ऐसा बीच है, एक लॉन्ग टेल बोट है और एक स्पीड बोट है। काफ़ी कोल्ड है आज, ये दोपहर के अप्रॉक्स 2 बज रहे हैं, लेकिन माहौल देख के लग नहीं रहा है कि अभी 2 बज रहे हैं। सो फुकेत नहीं सॉरी क्रैबी में एक डिफरेंट ही वाइब आ रहा है। ये देखो, ये रोड देखो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। तो व्हेन यू पे विद कार्ड, अगर आपका बिल 190 बात हुआ है तो आपको ये लोगों को 3% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मतलब ये इंडियन रेस्टोरेंट्स में, बाकी तो अब बाकी जगह कर लो तो बैंक वाले देख लेते हैं। 6 बात एक्स्ट्रा दिया, 6 3 18 15 रुपये एक्स्ट्रा दिया, और प्लस जो भी बैंक का वो अलग। और ऐसे एक्सचेंज वाले भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पे आप कैश देके एक्सचेंज कर सकते हो। आज का दिन ये प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए रखा है मैंने। मुझे फर्स्ट डे चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, क्या क्या है आजू बाजू, क्या क्या नहीं है, इसलिए मैंने आज के दिन आइलैंड बुक नहीं किया। मैं आइलैंड बुक करूँगा तो मैं कल के लिए करूँगा मोस्टली। मेरा प्लान है कि मैं वो 4 बोट आइलैंड टूर कर लूँ, और फिर उसके बाद कल चेकआउट मार लूँ, और चेकआउट मार के मैं चले जाऊँ फिफी आइलैंड, और फिफी आइलैंड में एक नाइट बिताऊँ। लेकिन ये बहुत बैड प्लानिंग हो जाएगा, क्योंकि 18 तारीख को शाम को फ़्लाइट भी है मेरी 6 बजे। तो अभी कहीं शांति से बैठ के पूरा प्लान करूँगा कि मैं चेकआउट मार के यहीं पे एक्सटेंड करा लूँ या आगे बढ़ूँ। हाउ मच फॉर हाफ डे टूर? Half day tour, where you want to go half day? Islands. What island? Bo Island, Long Island, Phi Island. Phi Island. Phi Island, no? How many person of you? Only one. 2,000 baht. I give you 2,000, including national park and this Okay. one normally this price 2,800. Okay. Cannot And go with the long tail boat, only by speed boat. and for 4 island, Bo Island, speed boat or long tail boat? long tail, Long tail boat I give you 1,000. 1,000.
Fifi Island is for Manga. For National Park 400 baht PP Island. Sorry? Bo Island 400 baht. PP Island 400 baht for National Park. And this one 200 baht for National Park. So National Park is included. All include, I give you price all include. जो मैंने लॉन्ग टेल बोट का इंक्वायरी किया है मेरे हिसाब से द एवरेज प्राइस इट्स 1000 बात एंड इफ़ आई कैन नेगोशिएट इट टू 800 दैट विल बी द बेस्ट डील. तो मैं 800 में नेगोशिएट करके लॉन्ग टेल बोट कल के लिए बुक करने वाला हूँ आज. अगर मुझे वहाँ से नहीं मिलता है तो ऑनलाइन में मेरे को 750 बात में एक ऑलरेडी मिल रहा है. तो मेरा लास्ट ऑप्शन वो होगा कि मैं उसमें से बुक करके कल निकल जाऊँ. ऐसे चलते चलते एक मार्केट दिखा मेरे को छोटा सा जिसमें स्प्रिंग रोल 1 पीस 20 वेजिटेबल्स. ये मैं भी 80 बात दे के खा के आ रहा हूँ. 3 पीस 60 बात ठीक ही है. जो चाह इस मार्केट में मेरे काम का कुछ भी नहीं था तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. मुझे ये देखना है कि एटीएम में जो मेरे पास कार्ड है वो डालूँ तो कितना लगता है. 200 निकाल रहा तो 220 बात लग रहा है. ओके अब मैं 200 निकाल के देख रहा हूँ मेरे को बाद में कितने चार्जेस आते हैं. लेट मी चेक. कार्ड से मैं 200 निकाल रहा हूँ. जस्ट एक्सपेरिमेंट है. आगे जाके 200 बात तो आ गया. और एक क्रेडिट कार्ड है बाय द वे. अब इसमें रिसिप्ट आएगा कुछ. मतलब बेसिकली अगर मैंने 200 बात निकाले तो उसने मुझसे चार्ज किए हैं 220 बात एक्स्ट्रा. तो मैंने 200 के ऊपर जो भी किए हैं उसका 220 उसने लिया. चाहे मैं 1000 निकालूँ या 2000 निकालूँ वो मुझसे 220 बात लेगा. 220 बात इज़ अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपीज़. और चूना लगा दिया. तो अभी मैंने 200 बात निकाल के 600 रुपये उसको फीस दे दी है. देखो थाई बात 420 स्पेंड एट थाई फार्मर बैंक ऑन आरबीएल क्रेडिट कार्ड. और अभी इसमें बैंक भी चार्जेस लेगा. महंगा है बहुत महंगा है. एक्सपेरिमेंट के चक्कर में 600 रुपये डाल दिए. अचानक से ऐसी ह्यूमिड लग रही थी और फिर करना पड़ा ये पहनना पड़ा. सो अभी तक का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कराबी अभी तक मुझे इतना महंगा नहीं पड़ा है क्योंकि एयरपोर्ट से मैं एज अ सोलो ट्रैवलर कराबी तक आने के लिए एक ये कर चुका हूँ 150 बात में प्राइवेट ये वैन कर चुका हूँ. फिर वहाँ से सीधा होटल रूम पहुँचा हूँ. कोई बोल्ट और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. फिर उसके बाद मैं होटल में चेक इन किया और जो मेरा होटल था वो बेसिकली एक हॉस्टल है. तो हॉस्टल भी मुझे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा है. वो मुझे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है लेकिन आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया. अभी मेरे को लग रहा है मेरे को कल ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा. और एक ये बीच है लोग हैं यहाँ पे तो मैं ऐसे ही जाऊँगा. सो ये वाले लोग मुझे 900 बाद में दे रहे हैं. नेशनल पार्क भी दे रहे हैं. सो व्हाट इफ आई डोंट वांट नेशनल पार्क. You don't need national park. Yes. Europe Island. हाँ. National park. Yeah, 200 baht per person. So that is included. Yes, 900 baht. You put everything. Food also included. Yeah. तो भाई मेरा जो बजट था वो 800 था. अब अगर ये 800 में देती तो मैं करा लूँगा. Can we do 800? 800. Yeah. Okay, book now. Okay. Hey. So 800 में मान गई. How much time will it take? Pick up. You say what's the name of hotel? Party Bucket Beach. Oh, Pachi, man. हाँ, beach. What you say? Hostel, yeah. Hotel. What's your name? आशीष. No, hotel. गजब बेइज्जती है. Bucket list. I don't know. You sure? Balcony. Balcony, yeah. Balcony. Balcony women check agency. मतलब मेरा बजट भी वही था वही रेंज में 800. क्योंकि बाकी लोग 1100 1000 बोल रहे थे. किसी ने 900 बोला.
मैंने 800 बोला, ये मान गई। तो 800 रुपये में कल वो कर लूँगा। 800 के हिसाब से 2000 रुपये अप्रॉक्स इंडियन रुपीज़ में पड़ता है। आधे दिन का होगा, लंच भी होगा, और वो बोल रही है कि नेशनल पार्क भी इंक्लूड होगा। तो लेट्स सी नेशनल पार्क इंक्लूड होता है कि नहीं। उस पर बात देते हैं। हर नेम इज़ लिंडा। Yeah. So it's nearby. Tomorrow you wait downstairs, na? Okay, he will call. 8:30, na? You not Sure. call, you wait downstairs. Okay. 8:30, you stand by in front downstairs. Hmm. 8:30 and 9 o'clock pick up you come. You wait. Okay. Okay, na? Okay. You not wait. You not wait. He not pick up come, na? Finish already. No refund money. Can I change my date? No. Or refund next day? No, he charge full. Yeah, he charge full amount. You not go 9 o'clock. You not stand by. Hmm. He charge full. He not pick up. You go another the island. You go another the pier. You pay extra from the tuk tuk. Okay? कल की मैंने लॉन्ग आइलैंड ट्रिप बुक कर ली है, जिसकी प्राइसिंग मुझे 800 बात पड़ी है। 800 बात को अगर आप कन्वर्ट करोगे रुपीज़ में तो इट विल बी अप्रॉक्स 2000 रुपीज़, जो बहुत ही अच्छी डील है, जो कि सब लोग 1000 बात मांग रहे हैं। तो 2000 रुपये में कल की मैंने बुक की है, जिसमें नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड है। और नेशनल पार्क इंक्लूडेड होने की वजह से मैं थोड़ा एक एज पे हूँ, क्योंकि बाकी लोगों को नेशनल पार्क इंक्लूड करके नहीं दे रही है। तो 800 बात में इसने मेरे को नेशनल पार्क भी इंक्लूड करके दिया है। तो फ़्लाइट टिकट मुझे पड़ी है 3000 रुपये में, और फिर उसके बाद फ़्लाइट टिकट बैंकॉक से मुझे पड़ी है 3000 रुपये में। उसमें कोई फूड इंक्लूडेड नहीं होता है, तो वो एक हो गया। फिर उसके बाद मुझे एयरपोर्ट से यहाँ तक अपने होटल तक ट्रांसफ़र का पड़ा है 150 बात। 150 बात को अगर मैं कन्वर्ट करूँ इंडियन रुपीज़ में तो अप्रॉक्स 250 रुपये वो पड़ गए। फिर उसके बाद मैंने होटल, जो बालकनी करके कोई होटल है, वो होटल मुझे पड़ी है अप्रॉक्स कुछ 2000 रुपये 2 दिन इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। आज का ब्रेकफास्ट मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं सो गया था और मैं लेट उठा हूँ, क्योंकि लगातार इतने दिन से मैं ऐसे ही लेट नाइट कर रहा हूँ। आज मुझे पीस चाहिए था तो मैंने ख़त्म किया। अब मैं निकल गया हूँ फुकेत, मतलब ये कराबी एक्सप्लोर करने के लिए, अलग अलग जगह देखने के लिए। तो उसमें मैंने एक फिगर आउट किया, एक बीच जो एकदम क्लीन है और खाली है, कोई है नहीं, ज़्यादा नहीं। जिस होटल में मैं रुका हूँ वहाँ से खाली 1 किलोमीटर वॉक करके आया हूँ। ये गवर्नमेंट रेट है। रैले बीच जाना है तो 100 बात दो, 100 बात आओ। उसमें 8 लोग चाहिए मिनिमम। ये पर पर्सन रेट है। पोर्ट आइलैंड जाने का तो 300 बात दो, हॉन्ग आइलैंड जाने का तो 500 बात दो। 6 पर्सन चाहिए मिनिमम। और ये बोट चार्टर, प्राइवेट बोट, अपना ओन ड्राइवर, ये तो उसके नीचे और रेट है। और ये नेशनल पार्क का फीस नहीं है इसमें। सो दिस इज़ द शर्ट, लेट मी शो यू अगेन द शर्ट। एंड से अभी लिया है, बहुत मस्त लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छा है। आई विल ट्राई, ठीक है। और 1 पैंट इज़ देयर, सी, ये पैंट भी लिया है। ये भाई बहुत मस्त है, इसकी मम्मी ये शॉप एकदम बीच से नज़दीक है, सो आप कैन आके यू कैन बाय फ्रॉम यू। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। इंडिया में भी यही रेट में मिलता है, यही क्वालिटी मिलता है, बट ज़रूरत आ जाए और मैं इंडिया से जाके लूँगा तो फिर फ़ायदा क्या। तो ये चीज़ मुझे चाहिए थी यहाँ से आने से पहले, बट वही है, वहाँ पे ये पैंट आपको 800 रुपये में मिलती और शर्ट्स भी 1000-1500 का मिलता। तो मैंने 3 चीज़ ले ली और उसका मुझे 2000 अप्रॉक्स कुछ रुपीस पड़ा है। सो ओवर एंड ऑल अ गुड रेट जो मैं ले चुका हूँ यहाँ से। हाय, हाउ आर यू? सो वी मेट अगेन। He is my friend. I met him yesterday. He is from Singapore. So आओ नांग एक बीच है, जिसके बीच के आजू बाजू चीज़ें पूरी चलती रहती हैं। जैसे उस तरफ देखोगे तो पूरा शॉप है और ये डिवाइड हुआ है यहाँ से, तो ऐसे डिवाइड हुआ है। और सामने मतलब ऐसे बीच है
तो कोई भी यहाँ पे एक अच्छा, देखो ये पूरा पहाड़ है बेसिकली, पीछे है ना, ऊपर पूरा पहाड़ है, तो पहाड़ के बीचों बीच ये सब चीज़ें बनाई हैं। मतलब कराबी में एक वाइब है, बट मेरे हिसाब से अगर एक्टिविटीज़ करना है कराबी में तो कराबी सजेस्टेबल है। अगर खाली हॉपिंग करना है, सिटी में घूमना है, तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट एडवाइजेबल।